हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अपने क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट करता था, जो कि 9 चैप्टर था, उसके अपन ने 4 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है। पहले वाले लेक्चर में अपन ने सीखा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो आज अपन सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं आज अपन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अपन ने 9.4 सोल्व करी थी, उसमें अपन ने आधे क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो आधे क्वेश्चन बचे हैं वो आज अपन सोल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बेनिफिट सबको मिलने चाहिए। ठीक है। और हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हो या और भी कोई लेक्चर देखना हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर में। देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में अपन करते वो 8 तक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन ने। अब जो करेंगे अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन में एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई। तो सबसे पहले अपन को क्या काम करना है, डी वाई की टर्म को आप दूसरी तरफ ले जाइए या डी एक्स की टर्म को ले जाइए। मैं से बोल रहा हूँ वाई डी एक्स हो गया, इन दोनों का मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 2x तो बेटा प्लस का हो जाएगा। ठीक है। और ये वाली जो टर्म है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये हो गया वाई अपॉन में एक्स एंड डी वाई। यहाँ से अपन ने देखा ये हो गया वाई डी एक्स। यहाँ से बेटा अपन क्या लेंगे, डी वाई कॉमन लेंगे तो ये हो गया 2x प्लस माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, बाहर क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। अब डी ये तो अपॉन में चल जाएगा, ये क्या आएगा वाई अपॉन के अंदर 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन में एक्स एंड डी वाई अपॉन में डी एक्स। अपने पास ये टर्म आ गई। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जब भी इस टाइप की टर्म आती है अपन क्या करते हैं, होमोजेनियस प्रूफ करते हैं। होमोजेनियस प्रूफ करना मैंने आपको पहले ही सिखाया था, अब अपन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। वाई इक्वल टू अपन क्या ले लेंगे, वी ऑफ एक्स ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है। अब अपन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रखेंगे और वाई की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है अपन को, वी एक्स रखनी है। तो यहाँ पर मैंने, यहाँ पर वाई एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, तो इसकी जगह मैंने क्या क्या वैल्यू पुट कर दी, वी ऑफ एक्स। ठीक है। वी ऑफ एक्स नहीं, वी मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ पर नीचे हो गया 2x माइनस एक्स लॉग वी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू में क्या आ रहा है, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अब इसमें जो टर्म बढ़ रही है उसमें अपन को ये देखना है, हाँ, अभी जो टर्म बढ़ रही है उसमें अपन देखो एक्स से एक्स ये एलिमिनेट हो रहा ही नहीं हो रहा। ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि नीचे वाले में से एक्स कॉमन आ रहा है क्या। ऊपर तो हो गया वी एक्स, नीचे क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर बचा है 2 माइनस लॉग वी, हाँ या ना, इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। यहाँ से बेटा एक्स से एक्स क्या हो गया, कट हो गया, ये हो गया वी अपॉन में आ रहा है 2 माइनस लॉग वी माइनस का वी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। अब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर आएगा माइनस वी माइनस का 2v माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लॉग वी। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, नीचे क्या आएगा बेटा 2 माइनस लॉग वी इक्वल टू में क्या आ रहा है, एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है। इनको अपने सोल्व करेंगे, माइनस का वी आ गया प्लस का वी लॉग वी। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है 2 माइनस लॉग वी आ रहा है। ठीक है। और क्या हो गया एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। अब अपन को क्या कर लेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर इधर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में एक्स आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा डी एक्स। इस एक्स को मैं अपॉन में ले आया, डी एक्स मल्टीप्लाई में, ये हमेशा एज इट इज बनती है, हमेशा हर एक क्वेश्चन में टर्म सेम बनेगी अगर होमोजीनियस का क्वेश्चन है। यहाँ पर कितना आएगा 2 माइनस लॉग वी और नीचे क्या आएगा वी लॉग वी माइनस का वी, यही आने वाला है। ठीक है। और ये हो गया डी वी। यहाँ से देखिए आप इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, 1 अपॉन में एक्स डी एक्स प्लस का लॉग सी। ठीक है। यहाँ से ऊपर आ रहा है 2 माइनस लॉग वी। ठीक है। अब मैं एक काम कर लूँ, नीचे वाले को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। पहले मैंने वी कॉमन ले लिया और ये हो गया लॉग
v माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन, और ये हो गया dv। नेक्स्ट आगे अपन क्या करेंगे, इधर तो आ रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x dx, यहाँ आ रहा है log c इक्वल टू में, इस तरफ अपन देख रहे हैं ये 2 के नीचे मैं अलग से ही लिख दूं और इसके नीचे अलग से लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 के नीचे लिख दिया, पहले तो 2 के नीचे अपन राइट कर देंगे v log v माइनस वन, एक तो ये टर्म हो गई, दूसरी माइनस साइन आ रहा था, फिर सेम इसमें क्या आ रहा था ऊपर log v अपॉन के अंदर v log v माइनस वन एंड dv। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो गया log x, इसका हो गया log c, ठीक है। इसका अपन करते हैं तो बेटा इसमें नीचे नीचे वाले को t ले लेके अपन लेट, ठीक है, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, लेट करने वाली टर्म मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं लेट, लेट log v माइनस वन इक्वल टू में t ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपन में v dv इक्वल टू में dt। तो बेटा ये आ रहा है देखो 1 अपन में v dv, तो ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ये तो ऊपर तो 2 तो आ ही रहा है, ठीक है, ये पूरा जो टर्म है ये पूरी क्या बन गई, t बन गई, और ये 1 अपन में v dv क्या हो गया, dt हो गया, ठीक है। सेम इसमें देखोगे आप तो ऊपर log v आ रहा है, तो इस log v की अगर अपन वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, t प्लस वन आएगा, ऊपर तो आ गया t प्लस वन, 1 अपन में v dv हट गया, और क्या हो गया log v माइनस वन क्या हो गया बेटा, t हो गया, और ये क्या हो गया dt, ठीक है। तो टर्म क्या बढ़ रही है, log x मल्टीप्लाई c, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा 2 log t, हाँ या ना। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, t के नीचे t आएगा तो 1 हो जाएगा, 1 dt हो जाएगा माइनस 1 अपन में t और dt हो जाएगा वापस, ठीक है। तो यहाँ से जो टर्म जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 log t, यहाँ पर t माइनस का ये भी क्या हो जाएगा log t, इस वाले से ये कट जाएगा, ओनली 1 टाइम बच जाएगा, तो ये क्या हो गया log t माइनस t, इधर क्या आ रहा है log x ही आ रहा है ही नहीं आ रहा, आया समझ में। अब अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना t की जगह अपन क्या रख देंगे, यहाँ पर जो log में आ रही थी आंसर वो रख देंगे अपन, ठीक है। तो ये log x c, t की जो वैल्यू थी क्या थी log v माइनस वन, तो इसमें रखूंगा log v माइनस वन, मैंने इसमें रख दिया t की जगह, और अगेन log v और अलग से माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस t की जगह आएगा तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर log की टर्म को अरेंज कर लीजिए, ये जितने भी log की टर्म है वो सबको एक तरफ लिया हुआ आप, log x c, ये इधर आएगा माइनस का log v माइनस वन प्लस का log v इक्वल टू में 1 बच गया, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं ओवरऑल, तो ये आने वाला है एक्स सी, ये वाला भी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा वी वी, और ये चल जाएगा इसके डिवाइड में चल जाएगा, तो log v माइनस वन, ये हो गया 1, ठीक है। अब देखिए v की जो वैल्यू थी वो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ठीक है, v की वैल्यू पुट कर देंगे अब इसमें अपन, तो अब जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, v की जो वैल्यू थी वो क्या थी y अपॉन में x, तो ये हो गया log एक्स सी, ठीक है, मल्टीप्लाई में y अपॉन में x, ठीक है। ये log उधर चल गया, ये सपोज कर लो ये वाला जो log है ना उधर e की पावर में चल गया, और इजी बना देते हैं इसको, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, तो हो गया log v log y अपॉन में x माइनस वन, मोड में आ गया पूरा, और यहाँ पर हो गया e की पावर 1, ठीक है ना। अब मैंने लिख दिया इसको x से, तो x कट गया, तो ये हो गया वाई सी इक्वल टू में यहाँ पर ये जो वैल्यू उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगी, e की पावर 1 मल्टीप्लाई में log y अपॉन में x माइनस का 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, e की पावर 1 को इधर भेज रहा हूँ इसके पास, ठीक है, तो ये हो गया वाई सी अपॉन में e की पावर 1, ठीक है, और ये हो गया log y अपॉन में x माइनस वन। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस पूरे को, इस पूरी टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ एलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया वाई ए इक्वल टू में क्या हो गया log y अपॉन एक्स माइनस वन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करना है अपन को।
देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, वो कैसे करा हुआ है, देखो ये हो गया डी वाई, इसमें अपन डी एक्स अपॉन में डी वाई ले लिया, ठीक है। यहाँ पर जो टर्म बनेगी वो बनेगी ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई, ठीक है। और ये वाली टर्म इसकी डिवाइड में आ जाएगी। फिर अब इसमें देखो ऊपर आ रहा है एक्स, क्या आ रहा है इसमें ऊपर एक्स आ रहा है, तो इसके ऊपर एक्स आ रहा है तो अपन क्या लेंगे, एक्स इक्वल टू वी वाई ले लेंगे। जैसे अपन ने इसको डिफ्रेंशिएट करा तो ये वाली टर्म आ जाएगी, आया ही नहीं ऐसा हो जाए। फिर मैंने क्या करा, ई की पावर वी वाई अपन में वाई ले लिया, 1 माइनस का वी वाई अपन में वाई, जहां जहां पर एक्स है उसकी जगह अपन ने वैल्यू पुट कर दी बेटा वी वाई, वाई से वाई कट गया इसमें, और इधर ये एज इट इज टर्म आ गई, ठीक है। अपन करेंगे माइनस ई की पावर वी, 1 माइनस में वी और 1 प्लस ई की पावर वी, ठीक है, इक्वल में क्या हो गया वी प्लस वाई डी वी अपन में डी वाई। अब इस वी को मैंने उठा के इधर ले आया, ठीक है, तो ये हो गया वाई डी वी अपन में डी वाई हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, वी डी ई की पावर वी से वी ई की पावर वी कट गया, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन आ गया, ये बच गया वी प्लस ई की पावर वी, नीचे क्या बच गया 1 प्लस ई की पावर वी, इक्वल टू में आ गया वाई डी वी अपन में डी वाई। अब मैंने क्या करा, इसको अरेंज कर लिया, इधर लाऊंगा तो ये होगा 1 अपन में वाई डी वी। अब मुझे पता है ये उधर जाएगा तो यहाँ पर नीचे वाले को टी लेने पर ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। इसका मतलब मैंने क्या किया, पहले ही इसको यहाँ पर लॉग से ले लिया, और यहाँ पर हो गया 1 प्लस ई की पावर वी, ये तो ऊपर चल गया, ये नीचे आ गया, इसका माइनस इधर ही रह जाएगा, ठीक है। और ये हो गया नीचे वाले को मैंने टी लिया तो ऊपर वाली टर्म आ गई, ठीक है। ये बन जाएगा 1 अपॉन में टी, 1 अपॉन में टी का क्या होता है लॉग टी होता है, तो ये लॉग टी आ गया, इधर से क्या हो गया लॉग वाई हो गया, ये लॉग सी हो गया, ठीक है। इन दोनों का अरेंज करा तो माइनस वाला क्या चल जाएगा अपॉन में चल जाएगा, इसमें मैंने टी की वैल्यू रख दी, ठीक है। दोनों तरफ से लॉग हट गया तो यहाँ पर हो गया सी अपॉन में वाई वी प्लस ई की पावर में वी हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, वी की जो वैल्यू है यहाँ से मैंने फाइंड करी, तो ये वाई अपॉन में चल जाएगा, तो ठीक है। अपॉन में जाने के बाद यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, इस इन जहाँ जहाँ पर वी आ रहा है वहाँ पे क्या देंगे एक्स अपॉन में वाई रख दें, तो मैंने इस वी की जगह एक्स अपॉन में वाई रख दिया। सेम ई की पावर वी आ रहा था वहाँ पे एक्स अपॉन में वाई रख दिया, ठीक है। और लास्ट के अंदर वाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली टर्म बच जाएगी, और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं अब अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बना रहा हूँ क्या, एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू आएगा क्या, एक्स माइनस वाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस का। अब मैं इसको डिवाइड में लिया, तो हो गया डी वाई अपॉन में क्या हो गया बेटा डी एक्स हो गया, इधर बच गया क्या वाई, तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो गया एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई होंगे। अब लेंगे लेट वाई इक्वल टू में क्या ले लिया बेटा अपन ने वी ऑफ एक्स, वी एक्स ले लिया, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या आएगा बेटा डी वाई अपॉन में डी एक्स आया ना, ठीक है। इसके बाद अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर v लिख देंगे, x डी वी अपन में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, इसमें जहाँ जहाँ पर क्या आ रहा है y आ रहा है उसकी जगह वी एक्स रखेंगे, तो पहली बात तो यहाँ पर यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया वी एक्स माइनस का x, ठीक है, x प्लस का वी एक्स। सेम कंडीशन चलती है, वही लिख रहा हूँ मैं फटाफट, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा ऊपर वाले में से, हमेशा कॉमन आएगा, ये मैंने आपको बोल रखा है, ठीक है। 1 प्लस का v हो गया इक्वल टू क्या हो गया v प्लस एक्स डी वी अपन में डी एक्स, एक्स एक्स कट गया। फिर अपन क्या करेंगे, उस v को इधर ले आएंगे, इजी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पर सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, चलिए इसको चलने देते कंटिन्यू। एलसीएम लोगे आप v माइनस 1 और फिर क्या आ जाएगा माइनस का v माइनस का v स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस का v, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा x डी वी अपॉन में डी एक्स, वी स्क्वायर सॉरी माइनस वी से प्लस वी गया, यहाँ पर माइनस कॉमन आ गया, ये हो गया 1 प्लस वी का स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस वी आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो रहा है x डी वी अपॉन में डी एक्स आ रहा है, हाँ या ना। अब इसको इधर ले आइए, ये हो गया 1 अपॉन में x डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन। अब देखेंगे log c आएगा या c आएगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आएगा 1 प्लस का v और 1 प्लस का v का स्क्वायर और क्या आएगा डी वी, हाँ या ना।
अब देखो एक टर्म तो 10 की बनेगी, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल सी आएगा, तो हो गया 1 में, इसको तो लिख दूंगा मैं log x प्लस का सी। इसमें क्या करूंगा, इस 1 के नीचे तो अलग से लिख दिया नीचे वाली टर्म, फिर v लिख दिया और 1 प्लस वी का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, dv। इस वाली में मैंने क्या कर दिया, लेट 1 प्लस वी स्क्वायर को मैंने t लेट कर लिया, तो ये 2v dv और क्या आ रहा है, dt आ रहा है। इसमें क्या कर दिया, 2 को उधर भेज दिया डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 1/2 dt। तो ओवरऑल जो आगे आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए इधर जो टर्म आ रही है वो आ रही है log x log x प्लस सी। इधर जो आएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, तो हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह यहाँ पर v है तो v आएगा। फिर इसमें अपन ने क्या लिया, t लिया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन, एक मिनट 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/2 बाहर आ गया बेटा, इंटीग्रेशन का साइन। अब देखो ये जो v dv है ये हट गया, ठीक है, इसकी जगह 1/2 dt आ गया, तो इसके ऊपर तो क्या आ गया, dt अपन में क्या आ गया, t आ गया, तो यहाँ से हो गया log x प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, tan इनवर्स v। ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1/2 और log t, ठीक है। अब इसको फर्दर अपन नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। अपने पास जो आंसर आया अभी तक आया क्या आया, log x प्लस का c इक्वल टू में क्या आ रहा है बेटा, tan इनवर्स v प्लस, यहाँ पर देखो ये आ रहा है log t की वैल्यू क्या आती है बेटा अपने पास 1 प्लस वी स्क्वायर, इसमें मैं वैल्यू पुट करके लिख रहा हूँ उसका, है ना, तो 1/2 log 1 प्लस वी का स्क्वायर मैंने इस पहले लिख दिया, आया समझ में। अब मुझे पता है v की वैल्यू क्या रखनी है, y/x स्टार्टिंग में देखे थे अपन, तो यह क्या आ जाएगा log x प्लस सी tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log 1 प्लस ये हो गया y का स्क्वायर x का स्क्वायर। अब मैं log की टर्म को इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है, c हो गया tan इनवर्स y/x हो गया, प्लस में ये हो गया 1/2 log यहाँ पर क्या हो गया, x का स्क्वायर y का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या आ गया, log x आ गया। यहाँ से देखो tan x एज इट इज चल रहा है, यहाँ से मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, अगर 1/2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, log x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसमें 1/2 कॉमन लूंगा तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसका, क्योंकि मैं 1/2 को वापस मल्टीप्लाई करूँ तो 1/2 से 2 कट जाएगा, वापस क्या बचेगा, log x बच जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये 2 है, ये इसके स्क्वायर में चल जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 1/2 log स्क्वायर में जाने के बाद दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो मैं ओवरऑल जो आएगा वो लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये इसके ऊपर ऊपर चल गया, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये दोनों ऐड हो गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा है, सी चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो सी इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस का 1/2, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। फाइनल आंसर कहाँ हुआ, अभी तो रुको 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 रुको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना ये तो, हाँ अभी तक अपन ने निकाला है इसका जनरल सॉल्यूशन, अब अपन फाइंड करेंगे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एक्स और वाई की वैल्यू अपन को क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी, तो अपन लिखेंगे फॉर y इक्वल टू में कितना दे रखा है अपन को 1, एंड x इक्वल टू में कितना गिवन है बेटा 1, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, c आ गया tan 1/1, तो ये tan इनवर्स 1 ही होगा, प्लस 1/2, इसमें रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ओनली log 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए रुकिए 1 मिनट, अब इस अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो tan इनवर्स 1 है, ठीक है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 किस में होती है, पाई बाई 4 में होती है ना,
10 की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा π/4। तो सी की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, π/4 प्लस 1/2 log 2। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में सी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, π/4 प्लस 1/2 log 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 10 इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चाहो तो आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा log 2। ठीक है, बाकी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना भी सफिशियंट है, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे तो अरेंज करते जाओ, ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है नहीं फिर तो। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। इसमें पहले अरेंज कर लेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गया dy, तो क्या आने वाला है, dy अपॉन में dx, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, तो ये आएगा माइनस एक्स वाई प्लस का वाई का स्क्वायर अपॉन के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, वही y इक्वल टू में वी ऑफ एक्स, वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो ये क्या लेंगे, लेट लिया अपन ने, तो यहाँ पर आया डी वाई अपॉन डी एक्स, हो गया v प्लस एक्स, डी वी अपॉन में डी एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स मल्टीप्लाई में v ऑफ एक्स प्लस v का स्क्वायर और x का स्क्वायर। जैसे मैंने y स्क्वायर इधर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, v का भी स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से अपन ने क्या करा, ऊपर वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा v प्लस का v का स्क्वायर, नीचे से क्या बचता है, ओनली एक्स स्क्वायर, इससे ये बेटा कट हो गया। ठीक है, इक्वल टू हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। आया ही नहीं आया यहाँ तक समझ में। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का v का स्क्वायर, उस v को भी इधर ले आइए, ये माइनस का v हो गया, इक्वल टू हमारा x डी वी अपॉन में डी एक्स, ये हो गया माइनस का 2v, माइनस का v का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, x डी वी अपॉन में डी एक्स। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहीं ले लो माइनस कॉमन, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब v वाले टर्म को दे दो, तो ये हो जाएगा 1 में एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, लोग c लेना है या नहीं लेना देखते हैं, बाकी c ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो, सोचना ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया 1 में v का स्क्वायर प्लस 2v, और यहाँ पर क्या हो गया, dv आ गया। ठीक है, आया ही नहीं आया समझ में, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ से अपन क्या ले लेंगे, इसको अलग से सोल्व कर लो। ये जो टर्म बनी है ना, इसको आई लेके सोल्व कर लेंगे अपन। तो ये जो 1 में v आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है 1 के अंदर v स्क्वायर प्लस 2v, तो इसको अपन ले सकते हैं 1 के अंदर v प्लस 2। तो इसको अपन क्या करेंगे, पार्टीशन कर देंगे, तो ये 1 में v हो गया प्लस का b। ठीक है, b प्लस 2 लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 इक्वल टू में क्या आएगा, a v प्लस 2, ये सीख रखा है ना अपने इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v की जगह मैं 0 पुट कर दूँ, लेट v इक्वल टू में 0, तो a की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये b तो 0 हो जाएगा, और इसमें देखो 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 2a हो गया, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 में 2a, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 में 2a हो गई, 1 में 2। ठीक है, और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं v की जगह क्या लेट कर लूँ, माइनस का 2 लेट कर लूँ, -2 + 2 0 हो जाएगा, a 0 हो गया, तो यहाँ पर तो 1 बचा, ये -2 रखूंगा तो इधर क्या जाएगा, 1 में -2। ठीक है, और क्या हो जाएगा b। आया ही नहीं आया समझ में। अब क्या करना है आपको, ये वैल्यू इसमें भी रखनी है और इसमें भी रखनी है। तो देखो ओवरऑल जो इधर आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड में अपने जो वैल्यू आ रही थी वो क्या क्या आ रही थी, माइनस इंटीग्रेशन 1 में के अंदर x और dx। ठीक है, प्लस का c इक्वल टू में, वैसे लॉग से ले सकते हो, देखो सारी टर्म ही लॉग में आएगी, इसको अपन ने लॉग से ले लिया। ठीक है, इजी हो जाएगा, बाकी आंसर तो वैसे भी सेम ही आता। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 में 2, a की वैल्यू रख दी मैंने, अपॉन में क्या आ रहा है 1 में v,
डी वी हो गया। इसमें वी की वैल्यू पुट करिए, कितनी हो गई 1/2 हो गई, इंटीग्रेशन वी प्लस का 2 हो गया और डी वी हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा माइनस का log x प्लस का log c, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 log v माइनस 1/2 log v प्लस 2। इसमें से log कॉमन आ गया तो ये log कॉमन गया, इसको सोल्व करें log को तो अपने पास क्या आ जाएगा c/x हो जाएगा। इसमें सोल्व करें तो 1/2 तो बाहर आ गया, ठीक है, और ये हो गया v अपॉन के अंदर v प्लस 2, आया ना। इस 2 को इस वाले के पास भेज दो log के पास, ठीक है, तो ये हो गया 2 log c/x इक्वल टू क्या आ गया v प्लस 2। अरे यार रुको एक मिनट, log लिखना भूल गया मैं। 1/2 यहाँ पर क्या आएगा log v प्लस 2 ये आएगा, ठीक है। अब ओवरऑल जो आंसर बनने वाला है वो अपना नेक्स्ट पेज में देखिए, log c/x इसके मल्टीप्लाई में जो अपन में 2 आ रहा था वो ले आया मैं इधर, ये हो गया log v प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो 1/2 आ रहा था इस 2 को इधर ले गया मैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये स्क्वायर में चल जाएगा तो हो गया log c का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ऊपर यहाँ पे जो आती है वो पावर में चल जाती है ना, तो इसके पावर में भेज दी मैंने log, ये हो गया v प्लस 2, तो log से log हट गया, c स्क्वायर x का स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस v की वैल्यू रख रहा हूँ तो क्या आएगी y/x, नीचे भी क्या आएगी y/x प्लस का 2, तो हो गया c का स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया y/x, नीचे भी क्या आ गया y प्लस 2x अपॉन x, x कट गया तो आंसर क्या हो गया c स्क्वायर x का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया y/y प्लस 2x हो गया, ठीक है। अब अपने पास वैल्यू दे रखी थी, वैल्यू क्या गिवन थी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y की जगह 1 और x की जगह 1 पुट करना है अपन को, तो मैंने रख दिया y इक्वल टू में 1 एंड x इक्वल टू में 1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। वैल्यू पुट करिए c का स्क्वायर अपन में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 1 और 2, तो जो c की वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 1 के अंदर क्या आ रही है 1/3, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, ये हो गए 1/3 हो गई, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 c स्क्वायर जगह अपॉन के अंदर x स्क्वायर आ ही रहा है, y अपॉन में y प्लस का 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई जाएगा तो ये क्या आएगा y प्लस का 2x 3x स्क्वायर y, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, आगे वाले क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन में ड्रॉप कर रहा हूँ, ये आप जरूर सोल्व करिएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिस टाइप से मैंने बताया। बाकी ये दे रखा है, अगर ये पूछ रहा है ये होमोजेनियस है, यहाँ पे देखो एक्स वाई आ रहा है तो अपन एक्स की जगह क्या रखेंगे वी वाई रखेंगे डायरेक्ट, इजी, ये मैंने बता दिया, ऊपर एक्स आ रहा है तो ठीक है। इसे पूछ रहा कौन सी होमोजेनियस है, देखो ये वाली जो है ये वाली है, इसमें इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, लेकिन यहाँ पर आई नहीं रही पावर 5 आ गया, ये भी नहीं, तो ये होमोजेनियस नहीं है। इसमें एक्स और वाई की पावर दोनों को मिला के 2 हो गई, ये 3 आ रही है ये 3, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड आगे अपन देख रहे हैं इसकी पावर 3 इसकी पावर 2, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, पावर कैंसिल हो गया ना, y की पावर 2 x की पावर 2, x और y दोनों की मिला की पावर 2 इसकी पावर 2, तो ये क्या हो गया होमोजेनियस हो गया, आंसर क्या हो गया डी हो जाएगा इसका, हाँ या ना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाकी की जो 3 क्वेश्चन मैंने ड्रॉप करे आप जरूर सोल्व करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लेक्चर को जरूर शेयर करना, ठीक है, एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों को, सबको बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।